नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं शुभे मिश्रा आपके साथ और स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको वैशाली लिए चलते हैं, जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस वक्त वैशाली के दौरे पर हैं और सभी को संबोधित कर रहे हैं। लगभग 700 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण उनकी तरफ से किया गया। 24 नवंबर 2005 में उसके बाद से हम लोगों ने बिहार के लिए काफी काम किया, लेकिन उस समय के पहले जो लोग थे 2005 के 24 नवंबर में हम लोग आए थे और उसके पहले कुछ दिनों के बाद वही लोग वही थे, तो वहां पर तो कोई हालत नहीं थी और हम लोगों ने तो उसके बाद से 20 साल में काफी बधाई किया है सब जगह। अब जो लोग पहले थे क्या हाल था, क्या स्थिति थी, और पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। अभी सोच लीजिए उस पर लोग घर से नहीं निकलते थे, शाम में घर में रहता था, उसके बाहर नहीं जा पाते थे। ये हालत था उन लोगों के टाइम का। आज इतना खराब लगता था। हमको भाई जब बने हुए थे, केंद्र में थे, तब अपने इलाका में जाते थे तो हमको देखते थे कि कोई शाम में बाहर नहीं रहता, हम सबके घर के अंदर जाते थे मिलने के लिए। तो ये हालत पहले हाल था। इन लोगों की सरकार जो थी तो कितना बुरा हाल था और समाज में कितना विवाद होता था, अब कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। उस समय तो हिंदू मुस्लिम का भी बहुत झगड़ा होता था, ये लोग कभी ठीक नहीं किए। अब पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी, जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये सब तो उन लोगों को इतना दिन से सरकार में था, तो उन लोगों ने तो कोई काम नहीं किया। लेकिन जैसे ही हम लोगों को मौका मिला है, तब हम लोगों ने सब काम करवाया है बिहार में और एक एक तरह से काम करवाया। अब आप जानते ही हैं, शुरू से ही बिहार का विकास का काम हो रहा है और किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा, शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पहले तो उन लोगों का बहुत झगड़ा रहता था और उन लोगों को कोई अंतिम संस्कार होता था तो उसको लेकर के जो उसकी जगह थी वहां पर भी जाने में उसको काफी दिक्कत होती थी। तो पहले की सरकार ने तो कुछ नहीं किया, लेकिन हम लोग जब आए थे 2006 से ही जो उनका कब्रिस्तान था उसकी घेराबंदी हम लोगों ने शुरू कर दिया और बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। तब पहले उन लोग कुछ नहीं करते थे, हम लोग को जैसे ही आए तो 2006 से ही कर दिया। मुस्लिम के लिए भी तो जो कुछ भी था, और उसके बाद 2006 से 60 वर्ष से पुराने जो मतलब ये तो मुस्लिम का तो यही था, लेकिन हिंदू मंदिरों का भी हम लोगों ने एक बार देखा, कहीं कहीं जो बेचारे उनका जो रहता था हिंदू मंदिरों का, और उसमें शाम के बाद रात में कुछ गड़बड़ करता था, तो इसलिए हम लोगों ने इसको देखा था ठीक नहीं है। तो हम लोगों ने 2016 में भी 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी कर दी। अब कहीं कोई झंझट नहीं है। तो पहले वाली सरकार तो कुछ नहीं करती थी। अब आजकल अंडमंड कुछ बोलते रहता है, तो याद रखिए आप बीच में तो जानते हैं ना, हम लोग के पटिया में 2 बार इन लोगों को ले लिया था 1.5 महीना। हमने कहा कि गड़बड़ा, उसको छोड़ो, उसको छोड़ दिया। और ये कभी नहीं जो शुरू से हुआ, आखिर हम मुख्यमंत्री बनाए सबको कौन बनाए, सत्य अटल बिहारी वाजपेयी नहीं बर्बाद कर। इस तरह से पहले से सारा काम होता था, लेकिन बीच में इधर उधर कोई ने कर दिया
काम देखिए। और सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, हम लोग जब आए थे तो सबसे पहले हम लोगों ने काम किया कि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष तरह से काम करेंगे। और इसके लिए काम हम लोगों ने शुरू किया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की, शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना बनाई हाल ही में बिहार। और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, ये सब तो चल ही रहा था। और आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। आई लव मोहम्मद स्लोगन को लेकर छिड़े विवाद पर बिहार में सियासी संग्राम छिड़ गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसके जवाब में आई लव शक्ति का स्लोगन देते हुए कहा कि अब ओम शांति की नहीं बल्कि ओम क्रांति की जरूरत है। गिरिराज सिंह के इस बयान ने बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। आई लव मोहम्मद के पोस्टर पर जारी विवाद ने बिहार में सियासी रूप ले लिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने जहां इसे राजनीति से जोड़कर बीजेपी पर बांटने का आरोप लगाया, तो मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ऐसे मुहिम को समाज में जहर घोलने वाला बताते हुए ओम शांति की जगह ओम क्रांति का संदेश दिया। आई लव मोहम्मद हो या मोहब्बत हो, जो भी कल ये पोस्टर लगाएंगे सब लोग। पोस्टर कहीं गलती से फट गया हवा में तो कहेंगे सब तन से जुदा। माँ से प्रार्थना भी किया और माँ से यही कहता हूँ, अब ओम शांति शांति के बदले अब माँ आप दिखाएं ओम क्रांति क्रांति क्रांति। एक तरफ विपक्ष इस विवाद को सियासी रंग देने में लगा है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने नवरात्र में आई लव मोहम्मद जैसे स्लोगन को देश के सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाला बताया। शारदीय नवरात्र में मां शक्ति की ही पूजा होती है। मां दुर्गा के विभिन्न स्वरूपों की पूजा एवं आराधना से पूरा देश भक्ति भाव में डूब जाता है। ऐसे माहौल और स्थिति में अचानक आई लव मोहम्मद के स्लोगन को किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता है। यह कृत्य देश के सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाला है। वहीं जेडीयू ने आई लव मोहम्मद के मुद्दे को सियासी बताते हुए कहा कि नीतीश कुमार धर्मनिरपेक्षता और सभी को साथ लेकर चलने की राजनीति करते हैं, जहां ऐसे स्लोगन की जरूरत नहीं है। जेडीयू सामाजिक न्याय, धर्मनिरपेक्षता और विकास की राजनीति में भरोसा करती है और नीतीश कुमार जी की उपस्थिति का मतलब बिहार के विकास और बिहार में सांप्रदायिक सद्भाव की पूर्ण गारंटी है। आई लव मोहम्मद पर गिरिराज सिंह के बयान को आरजेडी ने समाज को तोड़ने वाला बता दिया। उन्माद की भाषा के माध्यम से समाज और समाज के अंदर विद्वेष फैला और विद्वेष की भावना को बढ़ावा दे करके आप न तो अपने साथ न्याय कर सकते हैं, न राज्य के साथ न्याय कर सकते हैं, न देश के साथ न्याय कर सकते हैं। गिरिराज सिंह को कांग्रेस ने गलत तो बताया ही, उनके ओम क्रांति के बयान को जिंजी क्रांति से जोड़ दिया। अब न होगा नफरत क्रांति, अब होगा शांति क्रांति। अब न होगा जुमला क्रांति, अब होगा रोजगार क्रांति। अब न होगा भाषण क्रांति, अब होगा किसान क्रांति। अब न होगा व्हाट्सएप क्रांति, अब छिड़ेगा जेन जी क्रांति। नवरात्र में जिस तरह से आई लव मोहम्मद कैंपेन की शुरुआत हुई है, उसने बिहार का सियासी पारा बढ़ा दिया है, जिस पर अब तमाम नेता अपने अपने हिसाब से बयानबाजी कर रहे हैं। अब चुनावी मौसम में शुरू हुआ ये विवाद कहां जाकर खत्म होता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, बिहार चुनाव में उतरे असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार फिर मंच से कहा कि उन्होंने महागठबंधन में शामिल होने के लिए कई दफा चिट्ठी लिखी, लेकिन किसी ने जवाब भी नहीं दिया। वो इस अवसर से बात को लेकर तेजस्वी और लालू प्रसाद पर अक्सर निशाना साधते नजर आते हैं। न्याय यात्रा के दौरान कटिहार में उन्होंने एक बार फिर इस बात को दोहराई है, जिस पर महागठबंधन ने भी खुलकर अपना जवाब दिया है। बिहार की सियासत में अपना पैर जमाने के लिए सीमांचल में न्याय यात्रा पर निकले असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार मंच से महागठबंधन में शामिल होने का दर्द बताया है।
वो हर बार मंच से इस बात को दोहराते हैं कि उन्होंने आरजेडी नेताओं को चिट्ठी लिखकर महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा जताई थी, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। वहीं अब एक बार फिर से कटिहार में उन्होंने इसी बात को दोहराते हुए तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा। हमने सब कोशिश कर ली गठबंधन में जाने के लिए, खत लिख दिया लालू जी को, तेजस्वी को। अब बिहार की जनता जानती है, सीमांचल का बच्चा बच्चा जानता है, भारत जानता है कि ओवैसी और अख्तर उल ईमान ने बीजेपी को रोकने की कोशिश की बिहार में, और कौन रोकना नहीं चाहता वो आप जानते हैं। ओवैसी भले ही बार बार बयान देकर भले ही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस ने साफ कर दिया कि महागठबंधन में उनके लिए कोई जगह नहीं है। हमें नहीं मालूम कि ओवैसी जी ने किसको चिट्ठी लिखी और किसने वो चिट्ठी पढ़ी, किसने जवाब नहीं दिया, लेकिन सच ये है जो तेजस्वी जी कह रहे हैं कि उनको तो कोई चिट्ठी मिली ही नहीं है। ओवैसी जी लगातार अपने बयानों से, अपने राजनीतिक कदमों से भाजपा को फायदा पहुंचा रहे हैं। आरजेडी को ओवैसी की दोस्ती भले ही पसंद नहीं आई हो, लेकिन बीजेपी का कहना है कि दोनों ही दल बिहार चुनाव में खुद को मुसलमानों का हितैषी बताने के चक्कर में लड़ रहे हैं। मुसलमानों के नाम पर चुनावी दौर में अपना उल्लू सीधा करने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल दोनों ही एक दूसरे से लड़ने भिड़ने के लिए तैयार हैं। वहीं जेडीयू ने ओवैसी के बयान पर तंज कसते हुए कहा कि ओवैसी ये सब सीमांचल में मुसलमानों का वोट पाने के लिए कर रहे हैं। ओवैसी साहब और राष्ट्रीय जनता दल में जिस प्रकार से ठनी है, ऐसा लगता है कि दोनों एक दूसरे को औकात बताने के लिए चुनावी समर में जा रहे हैं। ओवैसी ने कई बार मंच से इस बात को स्वीकार किया कि वो महागठबंधन में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से महागठबंधन ने उन्हें नकारा है, उसी के बाद वो लगातार आरजेडी पर हमलावर हैं। अब ऐसे में सीमांचल की सियासत काफी दिलचस्प हो गई है। न्यूज़ 18 के लिए कटिहार से सुब्रत गुहा और पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिहार को लेकर कई बातों का जिक्र किया, जिससे उन्होंने बिहार वासियों के दिल को छू लिया है। खासकर छठ महापर्व को लेकर उन्होंने जो घोषणा की, उससे हर बिहार वासी अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में बिहार को लेकर के कई बातें कही, जिसमें मधुबनी की बेटी स्वीटी का जिक्र हो या फिर छठ पूजा को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल करने का प्रस्ताव। सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल या फिर लोकल फॉर वोकल। इस बार कार्यक्रम में उनका फोकस बिहार पर ज्यादा रहा। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा कि छठ महापर्व को यूनेस्को के विश्व धरोहर में शामिल का प्रयास किया जा रहा है। पीएम मोदी ने जिस तरह से छठ महापर्व का जिक्र किया, उससे इस महापर्व के प्रति उनकी आस्था और विश्वास आता है। छठ न सिर्फ देश के अलग अलग हिस्सों में मनाई जाती है, बल्कि दुनिया भर में इसकी छठा देखने को मिलती है। आज हमारे लिए बहुत ऐतिहासिक अवसर है कि हम लोग की लोकप्रिय छठ पर्व छठी मैया को यूएन के सांस्कृतिक धरोहर में रखने का प्रस्ताव भेजा जा रहा है। हम सारे बिहारी छठी मैया के भक्त पूरी दुनिया में आज तो अभिभूत हैं। पीएम मोदी ने कहा कि छठ महापर्व अब सिर्फ बिहार या देश में ही नहीं होता, बल्कि ये ग्लोबल पर्व हो चुका है। पीएम मोदी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में बिहार के लोगों के दिल को छू लिया है। ये बिहार वासियों के लिए बहुत खुशी की बात है कि छठ पर्व महापर्व अगर यूनेस्को के सूची में शामिल होता है तो इसे एक वैश्विक और जो है श्रद्धा का पर्व माना जाएगा। The Chhath in particular is one of the most disciplined and ecologically conscious festivals in the world, worshipping the sun god and nature with a deep connection to rivers and purity. पीएम मोदी ने मन की बात के दौरान वोकल फॉर लोकल पर जोर दिया और देशवासियों से 2 अक्टूबर को खादी प्रोडक्ट खरीदने का आग्रह किया। साथ ही सोशल मीडिया पर #वोकल फॉर लोकल के साथ शेयर करने की भी अपील की। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मधुबनी की बेटी स्वीटी कुमारी की जमकर तारीफ की और कहा कि स्वीटी कुमारी ने संकल्प क्रिएशन शुरू किया है
और मिथिला पेंटिंग को महिलाओं की जीविका का साधन बना दिया है। उनकी पहल से महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह पर चल रही हैं। उनके साथ जुड़ी है और आत्मनिर्भरता की। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छठ महापर्व को यूनेस्को में शामिल करने के प्रयास का जिक्र कर बिहार वासियों के दिल को छू लिया। उनकी आराधना करते हैं। छठ न सिर्फ ब्यूरो रिपोर्ट, देश के न्यूज़ अलग-अलग 18 हिस्सों में मनाई जाती है, बल्कि दुनिया भर में इसकी छठा देखने को। और देखिए, धर्म का चोला और अधर्म की दुनिया। जिस बाबा चैतन्य आनंद पर यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे, आखिरकार पुलिस के शिकंजे में वो आ ही गया। दिल्ली पुलिस ने उत्तर प्रदेश के आगरा से चैतन्य आनंद को गिरफ्तार कर लिया है। दिल्ली पुलिस के शिकंजे में आया अधर्मी बाबा। आगरा से हुई बाबा चैतन्य आनंद की गिरफ्तारी। ताजगंज के होटल में छिपा था चैतन्य आनंद सरस्वती। ये ढोंगी बाबा चैतन्य आनंद सरस्वती की गिरफ्तारी के बाद की पहली तस्वीर है। उसे आगरा के होटल से रात 3:30 बजे गिरफ्तार किया गया। अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद से बाबा लगातार दिल्ली पुलिस से भाग रहा था। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस को उसकी लास्ट लोकेशन आगरा में मिली थी, जिसके बाद आगरा के एक होटल में दबिश दी गई। और देखिए, एशिया कप की शुरुआत से ही क्रिकेट प्रेमियों को जिस महामुकाबले का इंतजार था, आज वो होने जा रहा है। 41 साल बाद एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगी भारत और पाकिस्तान की टीम, जहां विवादों को पीछे छोड़ बस खिताब ही दोनों टीम की मंजिल होगी। विवादों को पीछे छोड़ फाइनल मुकाम पर पहुंचा एशिया कप। इकतालीस साल के बाद एशिया कप फाइनल में भिड़ेंगे दो पुराने दुश्मन। जिस लम्हे का इंतजार भारत और पाकिस्तान के क्रिकेट प्रेमियों को 4 दशक से था, वो आज खत्म होने जा रहा है। विजयी रथ पर सवार भारतीय क्रिकेट टीम आज एशिया कप का फाइनल खेलने के लिए उतरेगी, वो भी अपने पुराने दुश्मन पाकिस्तान के खिलाफ। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले इस महामुकाबले में भारत पाकिस्तान को तीसरी बार पटकनी देकर फाइनल जीतने के लिए उतरेगा, जबकि पाकिस्तान फाइनल में जीतकर पिछली 2 हार का बदला लेने की कोशिश करेगा। I don't think in this tournament so far we've played the complete game. There's, after every game, in discussions of areas we would like to improve and get better on. फाइनल से पहले ही इस टूर्नामेंट में भारत पाकिस्तान के बीच कई विवाद हुए। कभी खिलाड़ियों के बीच हैंडशेक कंट्रोवर्सी ने चर्चा बटोरी, तो कभी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दोनों टीमों की बयानबाजी और हाव भाव ने दोनों टीमों के बीच की तल्खी को और बढ़ा दिया। इन सब के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने भी सख्ती दिखाई। भारत के कप्तान सूर्य कुमार यादव और पाकिस्तान के हारिस रऊफ और साहिबजादा फरहान पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर दी। लेकिन अब वक्त विवादों को पीछे छोड़कर असली एक्शन का है। इंशाल्लाह जीतते हुए देखेंगे। हमारी कोशिश सर यही है कि हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलें, और हमको पता है कि अगर हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे और 40 ओवर तक अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करेंगे तो हम किसी भी टीम को हरा सकते हैं, और हम वही करने को देखेंगे। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आज रात 8 बजे शुरू होने वाले इस महामुकाबले का इंतजार दोनों देशों के करोड़ों फैंस बेसब्री से कर रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड तक हर जगह इस मैच का जोश और जुनून साफ देखा जा सकता है। ये भिड़ंत सिर्फ एक ट्रॉफी की जंग नहीं, बल्कि करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की भावनाओं का भी संग्राम है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और तैयार हो जाइए, क्योंकि ऐसा एक्शन पैक्ड फाइनल बार बार देखने को नहीं मिलेगा।
और स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।